6 के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी विषय में पहला जो चित्रपाठ है वो है दयालु शिकारी। तो उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। हमें चित्र देखकर उसकी कहानी बनानी है। गौर से देखिए जरा, कितने दृश्य है उसमें? 9 दृश्य है। कुल मिला के 9 दृश्य है। आप अपनी बुक में देख ही सकते हैं। देखिए जरा, वो पहला दृश्य है वो क्या दिखाई देता है? पहले दृश्य में एक घना सा जंगल दिखाई देता है। दूसरे चित्र की ओर अभी नजर करिए। तो दूसरे चित्र की ओर एक शिकारी है, वो एक हिरनी को देखता है। तीसरा दृश्य है वो शिकारी का हिरनी को निशाना बनाना, यानी कि शिकारी हिरनी को निशाना बनाता है। चौथा दृश्य है जो हिरनी है उसने अभी अभी शावक को जन्म दिया है, तो वो शावक के साथ भाग रही है। तो चौथा दृश्य ये बताता है। पांचवा दृश्य है वो शिकारी का हिरनी पर गोली चलाना, यानी कि पहला हमने देखा ही है कि वो निशाना बनाता है, तो यहाँ पे वो शिकारी हिरनी पर गोली चलाता है। छठा दृश्य है वो गोली जो है वो हिरनी को लग जाती है और घायल हिरनी वहां पे दौड़ने लगती है, पर उससे भागा नहीं जाता। तो वो दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। सातवां दृश्य है शिकारी को हिरनी पर दया आ जाती है और अस्पताल ले जाता है। आठवां दृश्य है हिरनी का ठीक हो जाना। और नौवां जो दृश्य है वो शिकारी का हिरनी को वापस जंगल छोड़ना। तो इस 9 दृश्यों से हमको एक कहानी बनानी है और उस कहानी से हमको क्या सीख प्राप्त होती है वो हमको बताना है। तो यहाँ पे सीख भी मैंने लिख दी है, क्योंकि इस एक मुद्दे से हमको इतना तो मालूम हो ही जाता है कि यहाँ पे शिकारी गोली तो चलाता है, फिर उसको दया आती है और वो हिरनी को अस्पताल में ले जाता है। तो यही माध्यम से हम यहाँ पे शिक्षा जो कि है कि क्या है, हमें सभी जीव के प्रति दया भाव रखना चाहिए। सबको जीने का पूरा हक है। तो इस आधार पर हम अभी कहानी बनाएंगे। ठीक है ना? बारी बारी एक एक दृश्य देखेंगे और कहानी बनाएंगे। प्यारे छात्रों, अभी हम कहानी का अभ्यास करेंगे। यहाँ पे पहले चित्र में बताया है, वो गौर से देखिए और बारी बारी सभी चित्रों को ध्यान से आप देखिए। और हम अब इस चित्र के आधार पर कहानी बनाएंगे। ठीक है ना? चलिए, कहानी सुननी है ना सबको? जी हाँ। तो दोस्तों, एक घना सा जंगल था। उस जंगल में कई सारे पशु पक्षी निवास करते थे। वहाँ पे एक हिरनी है। वो हिरनी इधर उधर दौड़ती खेल रही थी। जो हिरनी थी वो हिरनी ने अभी अभी एक शावक को जन्म दिया था। शावक यानी कि छोटा सा बच्चा, शिशु। वहाँ पर एक शिकारी अचानक आ जाता है। वो शिकारी ये हिरनी को देखता है और देखते ही वो हिरनी को निशाना बनाता है। निशाना बना के वो बंदूक से गोली हिरनी को मारता है। गोली सीधी जाकर हिरनी के पैर में लग जाती है। हिरनी को भागा नहीं जाता और वो वहाँ पे ही गिर पड़ती है। छोटा सा शावक था, वो भी अचानक माँ को ऐसे गिरते देखकर उसके पास में ही बैठ जाता है। शिकारी तुरंत ही जहाँ पे हिरनी गिर पड़ी थी वहाँ पे आता है और वो देखता है। हिरनी की हालत देखकर और उसके पास बैठे हुए शावक को देखकर उसको दया आ गई और तुरंत ही वो हिरनी को लेकर नज़दीकी अस्पताल में वो चला गया।
नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर ने हिरनी की टांग से वो गोली निकाल दी। हिरनी अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है। शिकारी बहुत खुश था क्योंकि हिरनी की जान बच गई। शिकारी ने अपने किए पर बहुत गिल्टी महसूस की, बहुत शर्मिंदगी महसूस की। उसको लगा कि मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। ऐसा सोचते सोचते वो फिर जंगल में हिरनी को छोड़ आता है और हिरनी वापस अपने शावक के पास जाके खेलने लगती है। तो दोस्तों, देखा ना आपने कि कैसे शिकारी का मन परिवर्तन हो गया और जो भी उसने अपराध किया था उसकी क्षमा भी ईश्वर से मांग ली और आइंदा ऐसा कभी अपराध नहीं करेगा, वो भी उसमें ठान लिया। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि मानव का पशु के प्रति जो दया भाव होना चाहिए वो अविरत होना ही चाहिए। हम भी कहीं कहीं पर देखते हैं कि कितने लोग जो है वो प्राणियों पर अत्याचार कर रहे हैं, लगातार अत्याचार कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें भी जीने का हक है? ईश्वर ने सबको जन्म दिया है तो सबका जीवन है वो जीने के लिए दिया है। तो हम क्यों उसमें हस्तक्षेप करें, हमको क्यों उसका जीवन बर्बाद करें? इसलिए हमको भी ये ध्यान रखना है कि हमारी वजह से कोई भी जीव का किसी भी तरह से अपराध न हो, उसकी मुश्किलें न बढ़ाए, उसको दया भाव से देखे और अगर हो सके तो उसके लिए कुछ अच्छा सोचे। कम से कम आप अच्छा न सोच सके तो कोई बात नहीं, पर उसके लिए बुरा तो कतई न सोचे। तो आज से आप सब लोग ये ध्यान में रखिएगा कि सभी जीव है वो ईश्वर ने बनाए हैं। अगर हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है तो हम कैसे तिलमिला उठते हैं, है ना? तो ये प्राणी भी ये बोल नहीं सकते ऐसा नहीं है, वो बोल तो सकते हैं पर हम उसके जो दर्द है वो महसूस नहीं कर सकते, पर उसको तो दर्द होता है ना। तो इसीलिए हमें भी ये जानना ज़रूरी है कि हमें भी किसी पशु का, किसी पक्षी का और कोई भी जीव का कभी भी बुरा करना नहीं चाहिए, उसको दया भाव से ही देखना चाहिए, ठीक है ना। सभी को जीने का पूरा हक है। ईश्वर ने जो भी जिसे भी जन्म दिया है उसको पूरा जीने का हक है। तो दोस्तों, आज की कहानी से क्या सीख मिली आपको पहले ही बता दिया है मैंने, फिर भी आप देख लीजिए कि सभी जीवों को दुनिया में जीने का पूरा हक है और उसको दया भाव से ही देखना चाहिए। अस्तु, जय हिंद। प्यारे छात्रों, आगे वाली कहानी तो आपने सुन ली, उसके बाद ये दूसरे पेज पर चित्र दिखाया गया है। इस चित्र के द्वारा आपको कहानी बनानी है, ये होमवर्क है आपका। उसके पीछे भी एक चित्र है, ये चित्र भी देखकर आपको पूरी कहानी बनानी है अपने आप से, ठीक है ना। चलिए, अस्तु, जय हिंद।